Student, here is me, Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, आप मुझे पता है आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि नेशनल इनकम कब आएगा, और नेशनल इनकम का आप बेसब्री से इंतज़ार भी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में 10 नंबर कैरी करता है। 10 नंबर का मतलब 10 मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैरी करता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हुआ आपके लिए। और इस इम्पॉर्टेंस के साथ साथ आज हम करेंगे दो चीज़ें, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड। क्या करेंगे आज हम? नेशनल इनकम का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, तो वो करेंगे। तो पहले आपको मैं दो चीज़ें समझा देता हूँ। एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स। सर जी, फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल ब्रेड क्या करते हैं हम? डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। सही है। एक आता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। सर जी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर का मतलब मालिक या फैक्ट्री का एक मालिक होता है। सपोज एक कपड़े की फैक्ट्री है, वहाँ पे कपड़ा बनता है, तो वहाँ पे जो मशीन्स लगी हुई हैं वो कंज्यूम कर रहा है ना, वहाँ पे उस मशीन्स को कैसे कंज्यूम कर रहा है? उस मशीन से वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है कपड़े। तो मशीन क्या हो गई उसके लिए? वो हो गई उसके लिए फाइनल गुड्स। तो उसके लिए क्या हो गई है? फाइनल गुड्स। और अब यहाँ पे हमने देखा कि दो चीज़ें हमने पढ़ी। एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जो कि एक ब्रेड हमने एग्जांपल लिया, ब्रेड हम डायरेक्टली कंज्यूम करते तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गए, वो कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड हो गए। और वहीं हमने एक एग्जांपल लिया एक मशीन का एग्जांपल लिया जो एक फैक्ट्री में लगी हुई है, क्लोथ फैक्ट्री में लगी हुई है। उस फैक्ट्री में वो प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहा है, जो कपड़ा बना रहा है, वहाँ पे जो मशीन है, जो मशीन कपड़ा बना रही है, वो मशीन उसके लिए क्या हो गई है? वो उसके लिए क्या हो गई है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड। हमने यहाँ पे दो चीज़ें देख ली। अब चलिए, अब यहाँ पे पहले मतलब देख लेते हैं। फाइनल गुड रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जो फाइनल गुड्स होते हैं वो ईदर यूज़ हो सकते हैं कंजप्शन के लिए या ईदर यूज़ हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सही बात। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया ब्रेड का, और इन्वेस्टमेंट में हमने एग्जांपल दिया किस चीज़ का? मशीन का। दिया। इन्होंने कहा फाइनल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन, चाहे तो वो कंजप्शन के लिए यूज हो रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहे हैं। सही है। कंजप्शन के लिए कौन सा यूज हो रहा है? ब्रेड हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा? इन्वेस्टमेंट मशीन खरीदेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वो हमें प्रोडक्ट बना के देगी, तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब बात आती है इंटरमीडिएट गुड की। बात किसकी आती है? इंटरमीडिएट गुड की। इंटरमीडिएट गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल, चाहे तो वो रीसेल के लिए यूज होते हैं, फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यहाँ पे दो चीज़ें आई, ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट देखे, चाहे तो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन। रीसेल का मतलब मेरा एक कोचिंग सेंटर है, और उस कोचिंग सेंटर में मैंने क्या ला के रखा? मैंने ला के रखी चेयर। पर मैंने यहाँ चेयर किस पर्पज़ के लिए ला के रखी? मैंने यहाँ पे अपने कोचिंग सेंटर में 50 चेयर्स ला के रखी। पर्पज़ क्या था मेरा? कि उन चेयर्स को मैं, जो मेरे नियर बाई कोचिंग सेंटर्स हैं,
वहाँ पे मुझे सेल आउट करनी है। मैंने खुद खरीदी और उसे फिर मैंने रीसेल कर दिया, तो वो चेयर मेरे लिए क्या हो गई, वो चेयर्स मेरे लिए क्या हो गई हैं, इंटरमीडिएट गुड। क्योंकि मैंने उन्हें खरीदा क्यों था, क्यों खरीदा था, खरीदा इस वजह था क्योंकि उन्हें मैं रीसेल कर पाऊंगा, रीसेल पर्पस के लिए मैंने खरीदी। और यहाँ पे आ जाता है फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन इन अ सेम ईयर। फर्दर प्रोडक्शन का मतलब अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मिल्क का एग्जांपल देता हूँ, दूध से हम पनीर बनाते हैं, सही है। दूध से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, सही है। मावा बनाते हैं, घी बनाते हैं, पर वो मिल्क एक बहुत ही बड़ा, जो मिल्क है, अमूल का नाम आपने सुना होगा, तो अमूल कंपनी के लिए वो मिल्क क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड। क्यों इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि वो उस मिल्क की वजह से पनीर बना पा रहा है, सही है, घी बना पा रहा है, मट्ठा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना पा रहा है जिनसे क्या हो सकता है, फर्दर प्रोडक्शन, जिनसे क्या हो रहा है, फर्दर प्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि इधर यूज होते हैं रीसेल पर्पस के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। हम उनसे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे फर्दर प्रोडक्शन का एक और एग्जांपल, मैं फर्नीचर बनाता हूँ, सही है, चेयर्स बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ। तो चेयर्स बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लकड़ी। टेबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, लकड़ी, फेविकॉल। तो वो जो लकड़ी है, जो लकड़ी है, वो मेरे लिए क्या हो गई, रॉ मटेरियल, वो मेरे लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। फिर यहाँ पे अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट इंक्लूड्स इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। वो दो जगह यूज होती है, नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक। बच्चों, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या है, ये चीज़ आपको मैं बाद में बताऊंगा। बस यहाँ पे ये चीज़ देखो कि ये जो है, ये इंक्लूड होती है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। नेशनल इनकम बस ये याद रखो, जो हमारी देश की नेशनल इनकम होती है, देश की हमारी आय होती है, नेशनल आय, सही है, तो वो क्या हो गई, हमारी नेशनल इनकम। बट ये इंक्लूड नहीं होती हमारी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में, सही है। नेशनल इनकम का मतलब हमारी राष्ट्रीय आय में नहीं इंक्लूड होती, नहीं सम्मिलित होती, सही है। यहीं पे अगर हम तीसरा पॉइंट देखें, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड होती है इसकी क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड होती है। डायरेक्ट डिमांड का मतलब, आप या आपके घर के पास कहीं पे अमूल का सेंटर होगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्या परचेस करके लाते हैं, मिल्क परचेस करके लाते हैं, आप मिल्क परचेस करके। तो वहाँ पे आपने क्या करा, डायरेक्ट डिमांड करी, वहाँ पे आपने क्या करा, डायरेक्ट डिमांड करी। बट यहाँ पे क्या है, ड्राइव डिमांड का मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की जब भी डिमांड होती है जब फाइनल गुड्स की डिमांड होती है। सर जी, फाइनल गुड्स की कैसे, जरा हमें भी बताओ। बच्चों देखो, अगर आप पनीर की मांग कर रहे हो, आपने क्या कहा, आपके घर में फंक्शन है रात में, आपने कोई डेयरी फार्म है, वहाँ पे आपने जाके कहा कि मुझे 5 किलो पनीर चाहिए, तो 5 किलो पनीर कहेगा, मैंने तो 5 किलो पनीर है ही नहीं, आप मेरे से शाम को ले जाना। वो 5 किलो पनीर बनाने के लिए उसे मिल्क चाहिए होगा, वो मिल्क खरीदेगा उसके लिए, सही है। यहाँ पे मिल्क जो है, जो दूध है, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। मिल्क क्या है, इंटरमीडिएट गुड। जब आपने पनीर की डिमांड करी तो अपने आप ही जो प्रोड्यूसर है उसने किसकी डिमांड कर दी, मिल्क की। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्राइव डिमांड हुई। यहाँ पे डायरेक्ट डिमांड हो गई मिल्क की, यहाँ पे ड्राइव्ड हो गई, डायरेक्ट नहीं हुई। जब आपने पनीर की मांग करी, पनीर की मांग की वजह से उसने मिल्क की मांग करी, दूध से ही तो पनीर बनेगा, सही है। यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट समझाया है
वैल्यू एडिशन। देखो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करते। जब भी हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचते हैं, मुझे क्या हुआ, मैं अभी एक स्टेशनरी पे गया और उस स्टेशनरी वाले ने क्या करा, मुझे डायरेक्ट कहा अचल सर आप मार्कर ले जाइए, पर मार्कर का प्राइस है 25 रुपीज़। मार्कर का जो प्राइस है वो है 25 रुपीज़। मैंने क्या करा, इस मार्कर को अपने लिए यूज़ करा। इस मार्कर को मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ करा, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करा, अपने लिए यूज़ करा। तो यहाँ पे जो मार्कर है, मार्कर में मैंने कोई फर्दर वैल्यू ऐड नहीं करी। फाइनली मैं यूज़ कर रहा हूँ ना इसे, फाइनली मैं यूज़ कर रहा हूँ ना इसे, तो मेरे लिए क्या हो गया ये, तो यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू एडिट करी नहीं। जब भी फाइनल गुड्स एड अप, जब भी सेल होता है तो उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती है। दूसरा यहाँ पे आ गया, वैल्यू इज टू बी एडेड टू दो दीज गुड्स। वैल्यू यहाँ पे किसकी ऐड होती है, किन गुड्स की यूज होती है। वैल्यू इज टू बी एडेड टू दीज गुड्स, इंटरमीडिएट गुड। कैसे जी, कैसे? अब आप ये देखते हैं, अब आप यहाँ देखते हैं मिल्क है। मिल्क को क्या होता है, जब मिल्क आपका पनीर में जब कन्वर्ट होता है, एक डेयरी फार्मर है हमारे यहाँ, उस डेयरी फार्मर ने क्या करा, मिल्क परचेज करा, उसे पनीर बनाना था। उसने मिल्क परचेज करा कितने का, 25 रुपीज़ पर केजी। कितने का, 25 रुपीज़ पर केजी परचेज करा उसने। उसने क्या करा, उस दूध से पनीर बनाया। उस दूध से जब पनीर बनाया तो उसे रेट जो पड़ा 40 रुपये का पनीर पड़ गया उसे, या 30 रुपये का पनीर पड़ गया उसे, सही है। उस 25 रुपये के दूध से उसे 30 रुपये का पनीर पड़ गया। तो उसने क्या करा, जब वो फर्दर उस पनीर को उसने रीसेल करा, जब उसे बेचा, तो उसमें उसने 10 रुपये एडअप कर दिए। 10 रुपये उसने क्या कर दिए, एडअप कर दिए। यहाँ पे एडअप करने का क्या करा उसने, भैया उसे भी तो कुछ प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पे हमने ये देखा, कभी भी जब हम इंटरमीडिएट गुड्स सोल्ड आउट करते हैं, सेल करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वैल्यूज़ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिड वैल्यूज़ में एडिट करते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। वैल्यू इज टू बी एडेड टू दोज गुड्स। कौन से गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स में हमेशा हम वैल्यू ऐड करके ही देंगे। सपोज मैंने मार्कर खरीदा, 20 रुपये का। कितने का खरीदा, 20 रुपये का। मेरे पास दूसरा टीचर आया, वो कह रहा सर मुझे मार्कर चाहिए, 10 मार्कर की ज़रूरत है। मैंने हर एक मार्कर 20 रुपये का ख़रीदा था। मैंने वो मार्कर जो हमारे यहाँ टीचर आए हुए थे, उन्हें मैंने अपने मार्कर दे दिए 25 रुपीज़ में। कितने का दे दिया, 25 रुपीज़ का। तो मैंने यहाँ क्या करा, वैल्यू ऐड करी। कितने की ऐड वैल्यू, 5 रुपये की। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने अपने इंटरमीडिएट गुड्स में जो मेरा रॉ मटेरियल था उसमें मैंने क्या करा, या मेरा जो गुड था जो मैंने रीसेल पर्पस के लिए मैं लेकर आया था, उसमें मैंने क्या करा, वैल्यू ऐड करी। अब यहाँ पे आ जाता है एग्जाम्पल, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। जो मिल्क है परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड फॉर अ कंजप्शन। यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, एग्जाम्पल दिया उन्होंने फाइनल गुड का और इंटरमीडिएट गुड का। जो मिल्क है परचेज बाय एक हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए, मैंने क्या करा, एक मिल्क परचेज करा, 1 kg का मिल्क परचेज करा और मैंने उसे खुद कंज्यूम कर लिया। यहाँ पे किसने कंज्यूम करा है, मैंने। उसे फर्दर ना रीसेल करूँगा ना उससे फर्दर प्रोडक्शन करूँगा, सही है ना। उससे मैं क्या करूँगा, फर्दर प्रोडक्शन करूँगा, ना ही उसे रीसेल करूँगा। मिल्क को मैंने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो फाइनल गुड। फाइनली मैंने करा उसे। मिल्क इज यूज्ड बाय डेयरी शॉप और अ डेयरी फार्मर।
यहाँ पे मिल्क खरीदा गया, बट किसके द्वारा खरीदा गया? एक डेयरी फार्म के द्वारा। डेयरी फार्म ने उससे क्या करा? पनीर बनाया, कर्ड बनाया। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा, मिल्क किसके द्वारा यूज हुआ? डेयरी शॉप के द्वारा। पर किस पर्पस के लिए? रीसेल, दोबारा बेचने के लिए यहाँ उसने करा। सही है। जब हम फर्दर उसे रीसेल करते हैं या उससे हम प्रोडक्शन करवाते हैं तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स बन जाता है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया, अब आप देख लीजिए या उतार लीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं कुछ अपने पास से बताना चाहता हूँ। सही है। यहीं पे एक पेपर की बात हो रही है। अब यहाँ पे आता है एंड यूज़र कौन है? एंड यूज़र कौन है? एक कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है? सही है। एक पेपर है, मैं पेपर परचेज कर रहा हूँ, पेपर्स ओनली पेपर की बात कर रहा हूँ, A4 शीट में परचेज कर रहा हूँ। पर परचेज करने का पर्पस क्या है मेरा? कि मैं उस पर मैथ की प्रैक्टिस कर सकूँ, मैं उस पर मैथ की प्रैक्टिस कर सकूँ। तो फाइनली उस पेपर को यूज़ कौन कर रहा है? मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पेपर क्या हो गया मेरे लिए? फाइनल गुड। बट उस पेपर को एक पब्लिशर यूज़ कर रहा है फॉर पब्लिशिंग द बुक्स पब्लिश करने के लिए वो पब्लिशर ने परचेज करा पेपर या A4 शीट। सही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, मिल्क और डेयरी। सही है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे। सही है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ। एक ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर क्या यूज़ करा है? ट्रैक्टर मैंने लिया है, मैं एक फार्मर हूँ, एक किसान हूँ मैं। सही है। और मैंने क्या करा? एक ट्रैक्टर परचेज करा, किसके लिए? खेती बाड़ी के लिए। तो वो ट्रैक्टर मेरे लिए क्या हो गया है? वो ट्रैक्टर मेरे लिए एक क्या हो गया? ट्रैक्टर वो मेरे लिए फाइनल गुड। जी फाइनल गुड कैसे? देखो, वो ट्रैक्टर मैंने परचेज करा, खेती बाड़ी कर रहा हूँ उससे, पर है तो मेरा फिक्स्ड एसेट, उसे मैं रीसेल तो नहीं कर रहा ना। यहाँ पे दोबारा सुनो, मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा, मैं एक फार्मर हूँ, मैंने यहाँ ट्रैक्टर खरीदा, बट उसे मैंने क्या करा? उसे मैंने रीसेल नहीं करा और मेरा वो फिक्स एसेट है, उससे मैं पैसे कमा रहा हूँ बाकायदा, बट वो मेरा एक फिक्स एसेट है। तो यहाँ पे वो ट्रैक्टर मेरे लिए क्या हो गया है? क्या हो गया? फाइनल गुड। सही है जी। सर थोड़ा और बताओ, कुछ एक आध एग्जाम्पल और दो, हमें समझ में नहीं आया। तो बच्चे एक और दो एग्जाम्पल। एक टैक्सी ड्राइवर है। सही है। वो टैक्सी जो चलाता है, वो टैक्सी ड्राइवर, आपको पता है उससे उसकी अर्निंग होती है। तो वो टैक्सी ड्राइवर अगर उससे अर्न कर रहा है, उससे अपना रोज़मर्रा की वो ज़िंदगी चला रहा है, या उसके लिए वो रोज़गार का साधन है, एम्प्लॉयमेंट का रीज़न है, तो वो टैक्सी क्या है उसके लिए? फाइनल गुड। बट अगर वो टैक्सी खरीद रहा है, पर टैक्सी क्यों खरीदा उसने? फॉर अ रीसेल पर्पस। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो टैक्सी खरीदता है रीसेल पर्पस के लिए, तो उसके लिए क्या हो गई? वो इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो उससे क्या कर रहा है? रीसेल कर रहा है। बट यहाँ पे वही टैक्सी ड्राइवर अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को रोज लेकर आ रहा है, रोज छोड़ के आ रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गया? टैक्सी क्या हो गई इसके लिए? यहाँ पे फाइनल गुड्स। मैंने दोनों चीज़ आपको समझाई और एग्जाम्पल भी दिए। तो यहीं पे हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई फिक्स एसेट है, अगर हमारी कोई फिक्स एसेट है, उससे हम पैसे कमा रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो गया? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो हम उससे क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर उसे बेच नहीं रहे, उससे क्या कर रहे हैं? उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस गुड्स से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर हम उसे रीसेल नहीं कर रहे। तो हमारे लिए क्या हो गया?
फाइनल प्रोड्यूसर गुड, वो हमारे लिए फाइनल गुड हो गया। बट अगर हम उस टैक्सी को रीसेल कर रहा हूँ मैं, या उस फिक्स एसेट को मैंने परचेज इस वजह से करा है कि मैं उसे रीसेल कर सकूँ, तो मेरे लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 नंबर का क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शन में से, जब भी मैंने आपको बहुत नीटली और बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल सहित समझाया है, तो 1 नंबर का आने की उम्मीद होती है इन MCQ फॉर्म। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है अभी, तो आप YouTube पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, और मैं हमेशा आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।